आर्या और जादुई झरना। यात्रा की शुरुआत। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में आर्या नाम की एक नन्ही बच्ची रहती थी। वह दिल की बहुत अच्छी और साहसी थी। आर्या को पशुओं से बहुत प्यार था और वह हमेशा सबकी मदद करने के लिए तैयार रहती थी। उस साल गांव में बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। चारों तरफ सूखा पड़ गया। नदी तालाब सूख गए और खेतों में फसलें मुरझाने लगीं। गांव के लोग और जानवर प्यास से परेशान थे। आर्या को अपने आसपास सभी की चिंता होने लगी। आर्या की दादी उसे बचपन से एक जादुई झरने की कहानी सुनाया करती थी। कहते हैं घने जंगल के भीतर कहीं एक जादुई झरना है, जिसकी एक बूंद पानी से सारी प्यास बुझ जाती है। लेकिन उस झरने तक पहुंचने के रास्ते में कई कठिन परीक्षाएं हैं और केवल सच्चे दिल वाले बहादुर लोग ही उस झरने को पा सकते हैं। एक शाम आर्या ने आकाश में टिमटिमाते तारों को देखते हुए निश्चय किया कि वह उस जादुई झरने को ढूंढकर पानी लेकर आएगी। उसने माँ को अपनी योजना बताई। माँ चिंतित थी, पर आर्या के हौसले के आगे आखिर मान गई। माँ ने उसे गले लगाकर कहा, सावधान रहना और वादा करो कि सुरक्षित लौटोगी। आर्या ने सिर हिलाकर वादा किया। जंगल की चुनौतियां। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही आर्या अपनी यात्रा के लिए तैयार हो गई। उसने एक छोटा सा थैला लिया, जिसमें कुछ रोटियां और पानी की छोटी सी बोतल रखी। दादी ने आर्या को गले लगाकर कहा, हिम्मत बनाए रखना बेटा, मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। आर्या ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया और फिर चल पड़ी। गांव के किनारे पर घना जंगल शुरू होता था। सुबह की हल्की रोशनी में आर्या ने जंगल में कदम रखा। पंछियों की चहचहाहट से जंगल जीवंत लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे वह अंदर बढ़ी, अंधेरा और सन्नाटा बढ़ने लगा। चलते चलते थोड़ी दूर जाने पर उसे एक खरगोश मिला, जो कमजोरी से कांप रहा था। आर्या ने तुरंत अपनी पानी की बोतल से थोड़ा पानी हाथ पर लेकर खरगोश के मुंह पर छिड़का। खरगोश ने आंखें खोली और धीरे से पानी पिया। आर्या ने उसे अपनी रोटी का टुकड़ा भी खिलाया। खरगोश ने थोड़ी ताकत पाकर कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो और जंगल में अकेली क्या कर रही हो? आर्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं आर्या हूँ। मैं जादुई झरने की तलाश में आई हूँ, ताकि गांव में सबकी प्यास बुझा सकूं। खरगोश की आंखें चमक उठी। उसने कहा, मैं उस झरने के बारे में जानता हूँ। मेरी माँ ने बताया था कि वह झरना बहुत दूर नहीं, इसी जंगल के पार एक पहाड़ी पर है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। आर्या ने खुशी से सहमति में सिर हिलाया। जरूर, तुम्हारा साथ मिलने से मुझे हिम्मत मिलेगी। चलो हम साथ चलते हैं। अब आर्या अकेली नहीं थी। नन्हा खरगोश उसका दोस्त बन गया था। दोनों साथ साथ जंगल में आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद पेड़ों के बीच से धूप की किरणें नीचे जमीन पर पड़ रही थी, जिससे रास्ता थोड़ा साफ दिखाई दे रहा था। आर्या ने चारों तरफ नजर घुमाई तो रंग बिरंगे फूल और तितलियां भी दिखी। उसे हौसला मिला कि जंगल उतना भी डरावना नहीं है। थोड़ी देर बाद उन्हें ऊपर पेड़ों पर से किसी के मदद के लिए पुकारने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई है? आर्या और खरगोश आवाज की दिशा में दौड़े। एक पुराने बड़े पेड़ के नीचे पहुंचे तो देखा कि एक नन्हा बंदर जाल में फंसा हुआ है और छटपटा रहा है। बंदर ने घबराकर कहा, मुझे बाहर निकालो, ये शिकारी का जाल है, मैं इसमें फंस गया हूँ। आर्या ने चारों ओर देखा और पास पड़ी एक नुकीली सूखी टहनी उठाकर जाल को काटने लगी। खरगोश भी अपने दांतों से रस्सी को कुतरने लगा। थोड़ी ही देर में जाल ढीला पड़ गया और बंदर बाहर निकल आया। वह खुश होकर उछलने लगा। बंदर ने उछलते हुए कहा, धन्यवाद दोस्तों, मैं कब से यहाँ फंसा था, तुमने मेरी जान बचाई। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, दोस्तों की मदद करना तो जरूरी है, हमें भी तुम्हारी मदद मिल सकती है। हम जादुई झरना ढूंढने निकले हैं, क्या तुमने उसके बारे में कुछ सुना है? बंदर ने सिर खुजाते हुए सोचा और बोला, हाँ, मैंने सुना तो है। बड़े बरगद के पेड़ के आगे एक नदी है और उसके उस पार पहाड़ी की चोटी पर शायद झरना है। मैं तुम्हें नदी तक ले चलूंगा, मुझे जंगल अच्छी तरह पता है। आर्या और खरगोश ने खुशी खुशी उसकी बात मानी। अब 3 दोस्त हो गए थे, आर्या, खरगोश और बंदर।
बंदर पेड़ों की डालियों पर छलांग लगाते आगे आगे रास्ता दिखा रहा था और आर्या खरगोश के साथ तेज कदमों से पीछे पीछे बढ़ रही थी। तरह तरह के पक्षियों के मधुर गीतों के बीच चलते चलते दोपहर हो चली थी। सूरज सिर पर आते ही गर्मी बढ़ गई तो तीनों ने एक घने पेड़ की छांव में कुछ देर आराम करने का फैसला किया। आर्या ने थैले से रोटी के टुकड़े निकाले और सबने मिलकर खाए। उसने अपनी पानी की बोतल में बचा पानी खरगोश और बंदर को बांट दिया। खुद एक बूंद भी नहीं पिया। यह देख बंदर ने पूछा, तुम प्यासी नहीं हो? आर्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं ठीक हूँ, पानी बहुत कम है, हम गांव पहुंचकर पानी पिएंगे। अभी हमारे पास जरूरी काम है। दोनों दोस्त मन ही मन सोचने लगे कि आर्या कितनी दयालु है। अंतिम परीक्षा। कुछ देर आराम करने के बाद तीनों ने फिर यात्रा शुरू की। आगे रास्ता कठिन होता जा रहा था। जमीन पर पत्थर और कांटे ज्यादा थे। खरगोश के नर्म पंजों में चोट लगने लगी तो आर्या ने उसे गोद में उठा लिया और चलती रही। बंदर ने ऊंचे पेड़ पर चढ़कर दूर तक देखा और उत्साहित होकर बोला, आगे नदी पास ही है, हम लगभग पहुंच गए। जल्द ही वे नदी के किनारे पहुंच गए, लेकिन उस नदी पर कोई पुल नहीं था और पानी का बहाव तेज था। आर्या ने दृढ़ आवाज में कहा, हमें किसी तरह पार करना होगा, देर नहीं कर सकते। बंदर बोला, मैं तैरना जानता हूँ, मैं इस मजबूत लता बेल को पकड़कर दूसरे किनारे जाऊंगा, फिर इसे वहां के पेड़ से बांध दूंगा। तुम लोग रस्सी की तरह इसे पकड़कर पार आ जाना। बंदर ने लता को कसकर पकड़ा और फुर्ती से तैरकर नदी पार कर गया। फिर उसने बेल को दूसरे किनारे एक पेड़ से मजबूती से बांध दिया। आर्या ने खरगोश को कंधे पर बैठाया और हिम्मत करके बेल को पकड़कर पानी में उतरी। तेज धारा से पैर उखड़ रहे थे, पर वह संतुलन बनाकर एक एक कदम बढ़ाती रही। दूसरे छोर पर बंदर हौसला बढ़ा रहा था, हिम्मत मत हारना, बस पहुंचने ही वाले हैं। आखिरकार आर्या और खरगोश भी नदी पार पहुंच गए। तीनों दोस्त खुशी से एक दूसरे को गले लगे। इस कठिन परीक्षा को पार करके उनका आत्मविश्वास और बढ़ गया। अब पहाड़ी चढ़ने की बारी थी। झरना पहाड़ी की चोटी पर था। शाम ढलने लगी थी। तीनों ने तेजी से ऊपर चढ़ना शुरू किया। रास्ता काफी ऊबड़-खाबड़ और पत्थरों से भरा था। आर्या के पैर दर्द से कांप रहे थे, लेकिन वह रुकी नहीं। अपने गांव के प्यासे लोगों को याद करके वह कदम आगे बढ़ाती गई। सूर्य अस्त होते होते वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। वहां एक सुंदर तालाब चमक रहा था, जिसके बीचों बीच एक झरने से पानी गिर रहा था। आसपास रंग बिरंगे फूल खिले थे और चारों ओर हल्की सुनहरी रोशनी फैली थी। यही वह जादुई झरना था। तीनों तालाब के पास पहुंचे ही थे कि अचानक हवा तेजी से चलने लगी। पानी के ऊपर एक चमकीला प्रकाश प्रकट हुआ और उस रोशनी से एक सुंदर परी सामने आ गई। परी की आंखें नीली थीं और उसने पीले रंग का चमकीला परिधान पहना था। मधुर आवाज में उसने पूछा, तुम कौन हो और इस झरने तक कैसे पहुंची? आर्या ने हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया, मैं आर्या हूँ। अपने गांव के लोगों और जंगल के प्यासे जीवों के लिए इस जादुई झरने का पानी लेने आई हूँ। परी ने तीनों मित्रों को सराहना भरी नजर से देखा और बोली, यहाँ तक आने के लिए तुमने कठिन रास्ता पार किया है। मुझे बताओ, रास्ते में तुम्हें कोई लालच या डर तो नहीं आया? और क्या तुम सच में केवल दूसरों की भलाई के लिए ये पानी लेना चाहती हो? आर्या ने निडर आवाज में कहा, हाँ परी माँ, रास्ते में भूख प्यास और खतरों के बाद भी मेरा इरादा नहीं बदला। मैं ये पानी अपने लिए नहीं, सबकी भलाई के लिए ही लेना चाहती हूँ। बंदर आगे बढ़कर बोला, इसने रास्ते भर हमारी जान बचाई, खुद प्यासे रहकर हमें पानी पिला दिया। खरगोश ने भी तुरंत कहा, हाँ, मेरी चोट लगने पर इसने मुझे गोद में उठा लिया। आर्या दिल कि बहुत सच्ची और बहादुर है। परी प्रसन्न होकर मुस्कुराई। उसने झरने के जल को हाथ के इशारे से एक सुनहरे कलश में भरा और आर्या को देते हुए कहा, तुम अपनी परीक्षा में सफल रही प्यारी बच्ची। ये जल अपने गांव ले जाओ। इसकी कुछ बूंदें ही सूखे कुओं को भर देंगी और खुशहाली लौटा देंगी। आर्या ने आदर से सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद परी माँ, मैं इसे अच्छे काम में लगाऊंगी।
परी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ, सत्य, साहस और मित्रता की तरह यह जल भी सदा तुम्हारे जीवन को खुशहाल रखे। इतना कहकर परी सुनहरी रोशनी में विलीन हो गई। आर्या ने कलश को अच्छे से थैले में रखा। अब रात का अंधेरा छाने लगा था। तीनों दोस्त पहाड़ी से उतरकर वापस जंगल के मार्ग पर चल पड़े। तभी जादू से पूरा रास्ता हल्की रोशनी से जगमगा उठा। जुगनू टिमटिमाकर राह दिखा रहे थे और रास्ते के किनारे खड़े जंगल के जानवर मानो मुस्कुराकर आर्या को सलाम कर रहे थे। जल्द ही वे गांव पहुंच गए, जहां सभी लोग उनका इंतजार कर रहे थे। आर्या को देखते ही माता पिता ने दौड़कर उसे गले लगा लिया और बाकी गांव वाले भी खुशी से झूम उठे। आर्या ने कलश से कुछ बूंदें सूखे कुएं में डाली और देखते ही देखते कुआं पानी से लबालब भर गया। सभी ने अपनी प्यास बुझाई और खुशी के आंसू छलक पड़े। कुछ ही दिनों में गांव में फिर हरियाली लौट गई। खेत लहलहा उठे और पशु पक्षी आनंद से भर गए। सबने आर्या के साहस और मेहनत की प्रशंसा की और खरगोश व बंदर भी गांव भर के प्यारे मित्र बन गए। आर्या ने अपने नए मित्रों को गले लगाकर कहा, ये सब हम मिलकर ही कर पाए हैं। दोस्ती और हिम्मत से बढ़कर कुछ नहीं। कहानी से मिली शिक्षा। सच्चे दिल से निभाई गई दोस्ती, साहस, ईमानदारी और मेहनत के बल पर बड़ी से बड़ी मुश्किल को हराया जा सकता है। हमेशा सच बोलो, हिम्मत रखो और मिलजुल कर मेहनत करो। सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी।